सो लास्ट क्लास में हमने पाइथन लिस्ट बनाना सीखा था। हमने देखा था कि कोई एलिमेंट लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं उसको। अगर हमें इंडेक्स पता करना है कैसे करते हैं, कॉपी करना है, आपको सॉर्टिंग करनी है, वो सारी चीजें सीखी थी। अब हम आज एक नई स्ट्रक्चर सीखेंगे जो कि टुपल है। पाइथन लिस्ट में हमने एक चीज देखी कि हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, जो कि म्यूटेबल है। टेक्निकल टर्म में अगर हम बोले तो पाइथन लिस्ट हमारी म्यूटेबल है, जहां पे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। अब नई स्ट्रक्चर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो होगी पाइथन टुपल। सो बेसिकली पाइथन टुपल होते क्या है और ये बनाते कैसे हैं। टुपल और लिस्ट बनाने में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, पैरेंथेसिस का। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन जब हम टुपल बनाएंगे तो हम स्मॉल वाले ब्रैकेट यूज करेंगे, जो फंक्शन वाले ब्रैकेट्स होते हैं। अब सिर्फ ब्रैकेट चेंज करने से देखते हैं क्या फर्क आता है दोनों के स्ट्रक्चर में। अब हम एक टुपल बनाएंगे। टुपल नाम से टुपल नहीं बनाओगे और हमेशा इस जो स्मॉल वाले ब्रैकेट्स हैं फंक्शन वाले, वो यूज करोगे फॉर क्रिएटिंग टुपल। अब देखते हैं, हम एक T1 नाम से टुपल बना लेते हैं। यू कैन यूज एनी नेम, कोई भी नाम ले सकते हो। छोटे वाले ब्रैकेट लेंगे, कुछ नाम रख लेते हैं इसमें। लेट्स से हाई पाइथन, फिर एक दो न्यूमेरिक वैल्यू भी रख लेते हैं, फ्लोट वैल्यू भी रख लेते हैं। बेसिकली आप मल्टीपल डेटा टाइप इसमें स्टोर कर सकते हो। जब हम रन करेंगे और प्रिंट कराएंगे T1 को, नॉर्मल T1 भी कॉल करा सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अब टाइप फंक्शन से चेक कर लेते हैं कि इसको क्या कंसिडर किया है पाइथन ने। तो ये टुपल है, और अगर हम जब लिस्ट बनाते थे इसी को कॉपी करके यहाँ ऊपर बना लेते हैं। फिर से एक लिस्ट, इसका नाम दे देंगे L1, और सिर्फ ब्रैकेट चेंज करेंगे यहाँ हम। ठीक है, स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है आपको, तभी आपको क्लैरिटी होगी कि क्या कौन सा स्ट्रक्चर हमें बनाना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो L1 को अगर हम यहाँ कॉल करें और यहाँ पे अगर हम टाइप L1 देखें, जो कि हमने ब्रैकेट चेंज किया, तो देखो ये लिस्ट है। अब दोनों में हमारे जो कंपैटिबल फंक्शन है वो हम कैसे देखते थे। लिस्ट या टुपल का नाम लिखोगे, डॉट प्रेस करोगे और टैब, डॉट लिख के टैब प्रेस कर दोगे। तो हम देखो लिस्ट पर कैसे देखते थे, डॉट टैब, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास आ जाते थे। अब सेम चीज हम T1 के साथ कर सकते हैं। T1 जो हमारा टुपल है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ हम दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्मॉल पैरेंथेसिस यूज किए थे व्हाइल क्रिएटिंग T1। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम काउंट अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंडेक्स। ना ही हम अपेंड कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही हम पॉप कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते। तो अब देखो दोनों में कब हम टपल टुपल बनाते हैं, कब हम लिस्ट बनाते हैं, दोनों को वैसे समझिए अपनी जब प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करोगे, कोई भी आप कोड लिखते हो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसा डेटा मेंटेन करना है जहां पे फर्दर चेंजेस भी रिक्वायर्ड होंगे। लेट्स से मुझे अपने स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करना है, तो मैं उनका नाम भी ऐड करूंगी, कुछ नाम गलत हो गया तो उसको रीनेम करूंगी, कुछ डिलीट भी कर सकती हूँ, कुछ वैल्यू में चेंजेस भी कर सकती हूँ। तो मैं उसको एज ए लिस्ट रखूंगी। या फिर मुझे कोई एक ऐसा डेटा रखना है जहां पे मैं नहीं चाहती कि कोई चेंजेस हो। फॉर एग्जांपल मेरे को, मैंने फिक्स कर लिया है कि मैंने कोई इस बेसिकली टोकन मेंटेन किया उस केस में जब लेट्स से कि उनका कितना अमाउंट है, फीस कितनी है, या फिर उनको मैंने एक उनका रोल नंबर है जहां आई डोंट वांट के कोई चेंजेस कर दे, उसके रोल नंबर को डिलीट कर दे, ऐड कर दे। तो उस केस में उसको टुपल मेंटेन करूंगी। ऑल्दो एज अ कोडर आप वो सारे चेंजेस कर सकते हो, पर जब एक स्ट्रक्चर बनाते हो तो यू नीड टू कंसीडर दिस कि हम यहाँ बेसिकली सिर्फ रीड कर पाएंगे, राइट नहीं। तो हम देखेंगे टुपल में ये जो काउंट इंडेक्स है नॉर्मल लिस्ट के जैसे लगते हैं। तो देखो काउंट फंक्शन क्या करता है, टुपल में कोई रिकॉर्ड कितनी बार आया है ये हमें बताएगा। तो हम यहाँ पे देखो हमने जो टुपल बनाया था वो T1 था, उसमें हम चेक करते हैं कि हाई कितनी बार आया है, एक बार आया है। अब टुपल को एक बार थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, यहाँ एक हाई और डाल देते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो वो वैल्यू हमारी अपडेट हो गई। वापस T1 डॉट काउंट को कॉल कराते हैं, तो देखो उसने कहा 2। बेसिकली हमारे पास अब T1 में हाई के जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑकरेंसेस है वो दो हैं। T1 में हाई दो बार आया है, कोई ऐसी वैल्यू जो उसमें नहीं है टुपल में तो वो जीरो देता है, लिस्ट के जैसे ही है। एक बार चेक कर लेते हैं T1 डॉट काउंट, और यहाँ पे आप डबल आई लगा दो तो वो
नहीं लेगा। एक और चीज है कि मैंने बताया था पाइथन केस सेंसिटिव है, तो आप हाई को अगर ऐसे एच कैप्स में लिख दोगे, आई स्मॉल में लिख दोगे, तो आप बोलोगे हाई तो वहां था लेकिन वो लोअर केसेस में था। अगर हाई एच कैपिटल लेटर में लिखोगे तो वो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी। पाइथन में हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये हमने काउंट पता कर लिया। काउंट बेसिकली कोई रिकॉर्ड कितनी बार आया है। नेक्स्ट वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली कोई भी अगर वैल्यू उस टुपल में अवेलेबल है तो वो किस इंडेक्स से बिलोंग करती है, किस पोजीशन पे है। तो हम इसमें अगर चेक करें कोई भी एलिमेंट, लेट्स से हमारे पास, हमें पाइथन चेक करना है कि पाइथन कौन से इंडेक्स पे आता है। पाइथन तो वो आपको देगा 2। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, एक चीज नोटिस करो कि जो हमारा हाई है वो टुपल में 2 बार आया है। तो हम यहाँ पे इंडेक्स देखेंगे, अगर हाई का जो वैल्यू मल्टीपल प्लेसेस पे है तो वो किसका इंडेक्स देता है, वो इंडेक्स देता है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट अकरेंस का। इसने दिया 0 का, पहली बार जब उसे हाई मिला उसका इंडेक्स दे दिया। आप सोचेंगे कि मेरे पास तो हाई मल्टीपल प्लेसेस पे है, तो वो हम निकाल सकते हैं। वो हम चीजें आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कुछ और चीजें हमें एड ऑन करनी होंगी टू अंडरस्टैंड दैट। बट अगर मल्टीपल सेम नाम रिकॉर्ड मल्टीपल प्लेसेस पे हमारे पास लिस्ट या टुपल कहीं भी आता है और आप उसका इंडेक्स पता करोगे तो वो फर्स्ट अकरेंस का ही देगा, बाकी सबका नहीं देगा। ये आपको ध्यान रखना है, इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल। अब देखो ये हमने उसके काउंटर इंडेक्स निकाले। अब और चीजें देखते हैं कि हम क्या चेंज इसमें कुछ कर पाएंगे, चेक करके देख लेते हैं। कोई भी रिकॉर्ड अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास एक इंडेक्सिंग होता है। इंडेक्सिंग जब भी हम करते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इंडेक्सिंग इन पाइथन वो थोरोली पाइथन चलेगा आपका, लिस्ट टुपल या स्ट्रिंग से रिलेटेड नहीं है। वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ करते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखो T1 में अगर मुझे 0 इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है वो निकालना है। इंडेक्स फंक्शन और इन स्क्वायर ब्रैकेट दोनों में फर्क समझो क्या है। जब आप इंडेक्स फंक्शन लगाते हो तो इंडेक्स में आप उस लिस्ट या टुपल की वैल्यू पास करते हो और वो आपको बता देता है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। और अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के पास साथ जो आप पास करते हो, यहाँ पे आप पोजीशन देते हो और वो उस वैल्यू को रिटर्न करता है। इंडेक्स क्या करता है, वैल्यू पास करते हो, पोजीशन रिटर्न करता है। और जो ये इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम निकालते हैं वो उस वैल्यू को रिटर्न करता है। दोनों में फर्क ये है। तो मैंने यहाँ पे देखो इंडेक्स में हाई लिखा था कि इसका इंडेक्स क्या, इसने दिया 0। अब मैं कहती हूँ कि 0 पे क्या इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो वो हमें ऐसे निकाल के दे देगा। अब इंडेक्स में हम मल्टीपल वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, एक से ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं या रेंज निकाल सकते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि आप मुझे 0 से लेके 3 तक के दे दो। हमने यहाँ पे कॉलम के साथ क्या हो जाता है, रेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं रेंज इंडेक्स, राइट। तो ये क्या करता है, इसमें हमारा जो लास्ट रेंज है वो एक्सक्लूडेड रहेगा। एक्सक्लूडेड कैसे रहेगा, जब आप इसे रन करोगे तो देखो T1 को यहाँ कॉल करा लेते हैं जिससे कि आप इसको वेरीफाई कर पाओ आउटपुट को। 0 1 2 3 तक मेरा 1 2 3 आ रहा है, लेकिन इसने पाइथन तक दिया है तो बेसिकली जो लास्ट रेंज है वो एक्सक्लूड होती है। तो 0 कॉलन 3 दिया है, इसका मतलब 3 माइनस 1 यानी कि 0 कॉलन 2 तक चले, 2 तक के एलिमेंट निकाल के देगा। ये हर जगह रहेगा पाइथन में, मोस्ट ऑफ द केसेस में रहेगा, सिर्फ लिस्ट या टुपल की बात नहीं है। इस तरीके से हमने रेंज निकाली। इसी सेम सिंटेक्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं कॉलम 3, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, ये सेम ही आउटपुट है। जब आप स्टार्टिंग रेंज नहीं पास करते हो तो वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट रेंज 0 कंसिडर करता है, तो देखो सेम ही आउटपुट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 कॉलम 3 लिख दूं तो बेसिकली वो 0 की जगह 1 इंडेक्स से शुरू होगा। तो 1 इंडेक्स भी हमारा हाई है इसलिए उसने यहाँ से शुरू किया है। अब इसी को अगर मैं कुछ और चेंज करके लिखती हूँ, इंडेक्सिंग पे थोड़ा सा यू नीड टू प्ले अराउंड इट, मैं लिखती हूँ 2 कॉलन और बाद में कुछ नहीं मेंशन करती। तो इसका मतलब क्या है, 2 इंडेक्स के बाद के सारे। तो यहाँ देखो 0 1 2, 2 इंडेक्स पे क्या है हमारा पाइथन और उसके बाद के सारे एलिमेंट उसने लिए। और इसी को अगर मैं कॉलन पहले लिख दूं और 2 बाद में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पहले सारे एलिमेंट। तो 0 1 2 हमारा लास्ट रेंज एक्सक्लूडेड है, तो ये 0 1 एलिमेंट हमारे निकाल के देगा हर जगह थोरोली। आप ध्यान रखोगे पाइथन में जब आप न्यूमेरिक वैल्यू में रेंज पास करते हो तो लास्ट रेंज एक्सक्लूडेड होगी। ये धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप इन चीजों को ऑब्जर्व करते जाओ। अब सेम चीज हमें फॉर एग्जाम्पल किसी भी पोजीशन पे पहुंचने के लिए, एक तो है कि आप राइट साइड से चलते हो, आप यहाँ से स्टार्टिंग करो
पहले आप 0 H1 पे जाते हैं, फिर इस पे जाते हैं, फिर पाइथन, देन दिस। एक होता है लेफ्ट साइड से भी तो काउंटिंग शुरू कर सकते हो कि मैं -1, -2, -3 जाऊं। तो जो स्टार्टिंग रेंज है इंडेक्सिंग की वो 0 से शुरू होगी, और जो आपकी लास्ट रेंज है, लास्ट वैल्यू के लास्ट से अगर आप इंडेक्सिंग करना चाहो तो वो -1 से होगी। बेसिकली हम उसे नेगेटिव इंडेक्सिंग कहते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी और नेगेटिव -1 से होगी। तो इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं T1 -1 करूं तो इसका मतलब है कि वो मुझे T1 से लास्ट एलिमेंट निकाल के दे देगा। यहाँ T1 को कॉल करा के देख लेते हैं। लास्ट एलिमेंट क्या था? 23.5। और अगर मैं -2 करूं तो वो सेकेंड लास्ट एलिमेंट दे देगा। समथिंग लाइक दिस। -2, -3, -4 ऐसे करके आप जा सकते हो। स्टार्टिंग से पॉजिटिव रेंज होगी तो वो 0 से शुरू होगी। ये आपकी बेसिकली नेगेटिव रेंज आपकी -1 से शुरू होगी। अब यहाँ पे जैसे हम पॉजिटिव वैल्यूज पे रेंज लगाते थे, वैसे आप नेगेटिव पे भी लगा सकते हो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एज योर होमवर्क। आप थोड़ा सा इसको गेट योर हैंड डर्टी। नेगेटिव इंडेक्सिंग रेंज पे प्ले करके देखो, उस आउटपुट को ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। ये हो गया इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग ऐसा नहीं है कि हम लिस्ट पे टुपल पे ही अप्लाई कर रहे हैं। ये सेम इंडेक्सिंग आपकी लिस्ट पे भी अप्लाई होगी। एक ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे हमने L1 से बनाई थी एक लिस्ट, तो आप लिस्ट में भी इंडेक्सिंग कर सकते हो। अगर मैं 0 पास करूं तो वो मेरा हाई देगा, और आप 1 पास करोगे तो पाइथन देगा। सेम रेंज भी चलेगा और सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी लिस्ट पे भी ऐसे ही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं। अब देखो टुपल और लिस्ट में, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ रहे होगे कि पाइथन में लिस्ट में तो बहुत सारी चीजें कर सकते, टुपल में नहीं कर सकते। तो क्योंकि उसके कंपैटिबल फंक्शन भी देता है, बट स्टिल आप इंडेक्स अगर निकाल सकते हो उस 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, तो उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, L1 में 0 इंडेक्स पे मेरा हाई है, तो आप इसको हेलो भी बना सकते हो। आप रन करोगे, फिर वापस L1 को यहाँ कॉल करोगे। मैं L1 को डायरेक्ट यहाँ कॉल कर लेती हूँ इंडेक्सिंग ना करके। तो देखो हमने इसको चेंज कर दिया। जो इंडेक्स पे पहले हाई था अब वो हेलो हो गया। डायरेक्ट कर सकते हैं, असाइन करके वो आपका चेंज हो जाएगा। सेम चीज अगर मैं टुपल पे करना चाहूँ, टुपल मैंने कॉल किया, अब टुपल में मेरा 0 इंडेक्स पे हाई आता है, ये हमने देख लिया। अब हाई को मैं यहाँ हेलो बनाना चाहूँ तो ये नहीं करने देगा, ये हमें एरर देगा। ये कहता है कि टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरव्यूज एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि आप असाइन जो कर सकते हो, बेसिकली अगर हम इसमें चेंज कर पाते तो हमें कोई ना कोई कंपैटिबल फंक्शन मिलता। हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, तभी तो हमारे पास काउंट और इंडेक्स दो ही ऑप्शन आते हैं टुपल में। लिस्ट में हम ये सारे चेंजेस कर सकते हैं, टुपल में हम असाइन नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इस पर्टिकुलर टुपल में टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो वो आप लेंथ फंक्शन से यहां भी पता कर सकते हैं। तो वो बता देगा आपके पास टोटल एलिमेंट कितने। लेंथ आपका टुपल पे भी चलेगा, लेंथ आपका लिस्ट पे भी चलेगा, वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। तो जो हमने यहाँ टुपल को थोड़ा बनाना सीखा, टुपल में और भी कई सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि सेम इंडेक्स, सेम डेटा टाइप से आप टुपल बनाओ और फिर उसमें मैक्स मिन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो। लेट्स से न्यूमेरिक पे लिया तो वो कर सकते हो, थोड़ी और चीजें कर सकते हो, वो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। बट ये बिल्कुल बेसिक है टुपल का। टुपल और लिस्ट में फर्क ये है, टुपल में हम सिर्फ काउंट और इंडेक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम सिर्फ उसे रीड कर सकते हैं, हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसके आइटम को चेंज कर सकते हैं, कोई नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो टुपल में अलाउ नहीं है। टुपल आपने एक बार जैसा क्रिएट कर दिया वो वैसा ही रहे। इंडेक्सिंग दोनों में सेम तरीके से होगी। इंडेक्सिंग को हम स्लाइसिंग, पोजिशनिंग, बहुत सारे नाम से कॉल कराते हैं, बट अभी आप इसको सिर्फ करना सीखोगे। अगर यहाँ आप इंडेक्सिंग सीख जाते हो तो आपके लिए आसानी होगी फर्दर पांडास में भी, जब आप डेटा फ्रेम्स पे काम करोगे या नंपाई एरेस पे काम करोगे, सेम इसी तरीके से काम करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।